तो जय श्री राम सभी दोस्तों को। तो आज मेरे फिटनेस विद ब्रेन चैलेंज का हो गया है 1 वीक कंप्लीट। तो मेरे चैलेंज का जो रूल था कि मुझे 1 हफ्ते बाद अपने किसी भी एक बुक का जिसको मैं पढ़ रहा था उसका मुझे रिव्यू देना था कि मैंने 1 हफ्ते तक जिस बुक को पढ़ा है उसमें मैंने क्या समझा है, उसके लेखक कौन है और मेरे लिए वो क्यों जरूरी है। तो लेट्स गो, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने चैलेंज में पढ़ी थी रिच डैड एंड पुअर डैड और इसके जो लेखक हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हम बहुत सारी किताबें अपने कॉलेज में तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की असली जो किताबें हमें उनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जिंदगी की जो सीख है वो हमें उन किताबों से मिलती है जो हमारे लिए हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। इसी से बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान और बाहरी ज्ञान तो मिल नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने इस चैलेंज को फिटनेस और ब्रेन से जोड़कर एक चैलेंज निकाला जिसका नाम था फिटनेस विद ब्रेन चैलेंज। तो मैंने इस चैलेंज में आज पढ़ी थी रिच डैड एंड पुअर डैड। तो दोस्तों, इस किताब का जो सारांश है मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर किताब है कि उसके 2 पिता होते हैं। एक पिता काफी गरीब होते हैं और एक पिता अमीर होते हैं। तो कहते हैं ना, आदमी जैसा सोचता है वो वही बनता है। तो जो तो वो बच्चे अपने पिता से पैसे कमाने के लिए पूछता है कि पिताजी मुझे पैसे वाला बनना है और मुझे पैसा कैसे कमाना चाहिए। तो वो अपने एक गरीब पिता के पास जाता है। तो जो गरीब पिता होते हैं वो गरीब के हिसाब से उसको एडवाइस देते हैं और जो अमीर पिता होते हैं वो उसको अमीर के हिसाब से एडवाइस देते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, हम एक गरीब पिता के पास जाएंगे तो हमसे बोलेगा कि बेटा इतना पढ़ लिख लो कि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। ये एक गरीब पिता की सोच है। लेकिन वही वो अपने दूसरे पिता के पास जाता है जो भी अमीर पिता होते हैं, तो उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि बेटा तुम इतना पढ़ो कि कोई कंपनी तुम्हें खरीद सके। तो हमें पैसे को, अमीर लोगों की सोच क्या होती है पैसे के प्रति, वो पैसे को कैसे समझते हैं, अमीरों के लिए पैसा किस प्रकार से काम करता है, गरीब पैसे को किस हिसाब से उड़ाते हैं और अपने दायित्व को नहीं समझते, ये सब इस किताब में सिखाया गया है। और मैं हर एक स्टूडेंट जो 10th जिसने पास कर रही है, मैं उसको सजेशन करना चाहूंगा कि वह इस किताब को अपनी बुक में रखे, इसको पढ़े, ताकि उस जो ज्ञान उनसे जो छूट जाता है वो ज्ञान उन्हें मिल सके। तो हर बच्चे को अपने 10th पास करते ही इस बुक को अपने में ऐड करे और इसको पढ़े। और इसी के साथ जय श्री राम। देखता हूँ कैसी बनी पढ़ना।